So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रीन कार्बन एंड ब्लू कार्बन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2025 आने वाला है और आज से अगर काउंटडाउन शुरू करें तो 25 डेज़ बच गए हैं। सो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में से ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम ग्रीन कार्बन की बात करें, ग्रीन कार्बन क्या है? ग्रीन कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये वो वाला कार्बन है जो कि कहाँ पे स्टोर्ड होता है, जो कि प्लांट्स में स्टोर्ड होता है एंड सॉइल ऑफ नेचुरल, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल इको सिस्टम। ठीक है, ये बात रखें। एंड इट आल्सो प्ले अ विटल पार्ट ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे। ग्रीन कार्बन इज अ कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन कार्बन होती है ये वो वाली कार्बन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स में स्टोर की जाती है, प्लांट्स में स्टोर होती है एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इज अ विटल पार्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन कार्बन। अगर एक और वे में देखा जाए, अगर ग्रीन कार्बन एक और वे में समझा जाए क्या है ग्रीन कार्बन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। ग्रीन कार्बन रिफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन द टेरेस्ट्रियल। ठीक है, याद रखें क्या है ये? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, या वही बात करें हम नेचुरल इकोसिस्टम, साइल का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहां पाया जाता है। अब अगर इसकी वो पूछ लेंगे जी ग्रीन कार्बन की एग्जाम्पल बताएं, तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात चलेगी तो इसकी एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास जितने भी फॉरेस्ट हमारे होंगे, उसके बाद हमारे जितने भी ग्रास लैंड्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जितने भी वेट लैंड्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इट इज द विटल पार्ट ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल। इट प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग। ये क्या करता है? रेगुलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है इसको रेगुलेट करता है। दैट ग्रीन कार्बन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस, कन्वर्टिंग दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। तो ये इसको क्या करती है? ऑर्गेनिक मैटर में इसको क्या करती है? कन्वर्ट करती है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये वाला टॉपिक आ सकता है, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है? ये क्या रहता है? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो है हमारा, इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग दिस लाइक ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? ये जो प्रोसेस है ना, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है? लिमिट करता है, thereby limiting the effect of the global warming। ये रहेगी हमारी ग्रीन कार्बन। अब चलते हैं हम अपने ब्लू कार्बन के ऊपर। एक हमारे पास आ गई ग्रीन कार्बन और दूसरा रहेगा हमारे पास ब्लू कार्बन। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ठीक है जी, सबसे पहले अगर हम ब्लू कार्बन की बात करें, ब्लू कार्बन रिफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन द कोस्टल। जितना भी ब्लू कार्बन रिफर्स टू द कार्बन this blue carbon refers to the carbon stored in coastal, जितने भी हमारे कोस्टल तट होते हैं वो वाले, एंड ऑल द मैरीन इकोसिस्टम, जितने भी मैरीन इकोसिस्टम है उसके बीच भी क्या चीज़ें आ जाएंगी? लाइक हमारे पास मैंग्रोव्स आ जाते हैं, उसके बाद सी ग्रास आ जाते हैं, उसके बाद सॉल्ट मार्श आ जाते हैं, सॉल्ट
मार्शेस आ जाते हैं, ये सारे ब्लू कार्बन की श्रेणी में आते हैं। सो अब हम देखते हैं ब्लू कार्बन रिफर्स टू द कोस्टल, एक्वेटिक, मैरीन कार्बन सिंक हेल्ड बाय द इंडिकेटिव वेजिटेशन। ये जो है ये सारी मैंग्रोव हो गई, सी ग्रास हो गई, सॉल्ट मार्श हो गई, ये सारी वेजिटेशन है, मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स। ओके, अब रही बात, these coastal ecosystem are efficient at sequestering and storm carbon. Each square mile of these can remove carbon from the atmosphere and ocean at a higher rate than each mile square of the mature tropical forest. अब अगर इसकी हम बात करें, ये जितना भी इकोसिस्टम होता है ये कितना होता है, हाईली ही इफेक्टिव होता है कैप्चरिंग करने में हाईली इफेक्टिव होता है। ये क्या होता है, हाईली इफेक्टिव होता है किसको कैप्चर करने में, कार्बन को कैप्चर करने में और स्टोरिंग, और एक रोल प्ले करता है क्या, टू मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज। देखो क्लाइमेटिक चेंज पे तो काफी सारे चीजें आती हैं, तो क्या करता है, क्लाइमेटिक चेंज को ये मिटिगेट करता है, ये चीज आ गई। फिर उसके बाद दे आल्सो लाइक वैल्यूएबल फॉर द अदर इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक कोस्टल प्रोटेक्शंस एंड जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटीज हैं उनके लिए होता है। सो सिंपली अगर हम देखें, सो ब्लू कार्बन आर द कार्बन, और ब्लू कार्बन इज एनी कार्बन, और वी कैन से दैट इज एनी कार्बन, कोई किसी भी किस्म का कार्बन हो सकता है, दैट इज स्टोर्ड इन ओशन, जो कि ओशन में स्टोर्ड होता है। सो कोस्टल ब्लू कार्बन इज अ कार्बन स्टोर्ड इन द वेजिटेशन एंड द साइल ऑफ, किसकी साइल में होता है, मैंग्रोव्स, सी ग्रासेस, सॉल्ट मार्शेस एंड इनमें होता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और रिस्टोरेशन करता है ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, और जिसके हमें बहुत सारे जिसके हमें बेनिफिट्स हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ के लिए बेनिफिट है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए है, क्वालिटी वाटर के लिए है, जब हमारे जितने भी लोकल इकोनॉमी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लू कार्बन है। सो आज हमने पढ़ा है ग्रीन कार्बन एंड ब्लू कार्बन। सो what is this blue carbon? Blue carbon refers to the carbon that is stored from the atmosphere and stored in a marine ecosystem like sea grasses, meadows, mangrove and tidal. और अगर हम बात करें किसकी, this green carbon की, so green carbon is a carbon stored in a plant in the soil of natural ecosystem, और जो कि हमारा जितना भी ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो ये आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।